आपदा प्रबंधन की तैयारियों का आंकलन विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय को मजबूत करने के उद्देश्य से 2 जुलाई को पूरे जनपद में संवेदनशील क्षेत्रों में राज्य स्तरीय मानसून पूर्व मॉक अभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस दौरान विभिन्न परिक्षेत्र परिदृश्यों का अभ्यास करते हुए राहत एवं बचाव कार्यों की प्रभावशीलता का परीक्षण किया गया। तहसील धारचूला में एनएचपीसी पावर परियोजना के निकट भूस्खलन से टनल में लोगों को फंसने का परिदृश्य तैयार किया गया। रेस्क्यू टीमों एवं संबंधित मलबे को हटाकर भीतर फंसे 30 व्यक्ति, 5 अधिकारी एवं 25 कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। इस दौरान घायल दर्शाए के 2 कर्मचारियों को प्राथमिक उपचार देने के बाद उप जिला चिकित्सालय धारचूला भेजने का एक अभ्यास भी किया गया। इसी प्रकार कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर मलघाट क्षेत्र में भूस्खलन हिमस्खलन से मार्ग बाधित होने का परिदृश्य तैयार किया गया। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 80 से 100 वाहन तथा 450 से 500 यात्रियों के फंसने की स्थिति दर्शाई गई। मलबे की चपेट में आने से 8 व्यक्तियों के घायल होने का अभ्यास किया गया, जिन्हें रेस्क्यू टीम द्वारा सुरक्षित निकालकर एम्बुलेंस के द्वारा धारचूला भेजा गया। सीमा संगठन बीआरओ द्वारा मार्ग को पुनः आवागमन के लिए सुचारू करने का भी अभ्यास किया गया। बता दें कि मॉक अभ्यास के दौरान जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, अग्निशमन, स्वास्थ्य विभाग, लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ, एनएचपीसी, राजस्व की पूरी टीम तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ उप जिलाधिकारी, तहसीलदार वास्तविक स्थिति की त्वरित प्रक्रिया जानने के लिए मौजूद रहे। व्यवस्थाओं को प्रभावशील परीक्षण करने का यह पहला प्रयास नहीं है। इससे पूर्व भी कई बार ऐसी वास्तविक स्थिति की प्रक्रिया हो चुकी है, परंतु वास्तव में जब भी आपदा के मॉक ड्रिल किए जाते हैं उसके तुरंत बाद अगर कहीं आपदा आती है तो वहां प्रशासन थोड़ी बहुत देरी कर लेता है। ये समझ से परे है जब प्रशासन मॉक ड्रिल में इतनी भारी मात्रा में तैयारियों के साथ खड़ा रहता है। जब आपदा बिना बताए दस्तक देती है तो सारी मॉक ड्रिल धरी की धरी रह जाती है। लेकिन ऐसी स्थिति है कि प्रशासन चुस्त दुरुस्त तो दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि नवयुवक उप जिलाधिकारी धारचूला की पेशकश पर इस बार एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें मौजूदा स्थितियों को संभालने के लिए तत्पर रहें। साथ ही आपको बता दें कि आदि कैलाश यात्रा को भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। आदि कैलाश यात्रा के जो परमिट जारी हो रहे थे उनको तथाकथित प्रभाव से जिला प्रशासन के आदेशानुसार उप जिलाधिकारी धारचूला ने आज से बंद कर दिया है। आगामी मौसम के अनुरूप ही यात्रा के पास खोले जाएंगे या नहीं खोले जाएंगे, ये अभी सोचनीय प्रश्न है। आशीष जोशी ने बताया कि आदि कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर लगातार स्लाइडिंग जोन व अत्यधिक वर्षा को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। प्रस्थान करें। ये यात्रीगण ध्यान दें, आगे मार्ग अवरुद्ध है, अभी मार्ग खुलने की संभावना नहीं है। आप लोग अपने सुरक्षित स्थान धारचूला तक चले जाएं। ये सभी यात्रीगण ध्यान दें, आगे मार्ग अवरुद्ध है, अभी खुलने की कोई संभावना नहीं है। सभी लोग अपने सुरक्षित स्थान धारचूला के लिए प्रस्थान करें। आज 2 जुलाई 2026 को उत्तराखंड में मानसून आगमन पर और क्षेत्र में लगातार हो रही अतिवृष्टि को देखते हुए आदि कैलाश एवं ओम पर्वत यात्रा के लिए जारी होने वाले इनर लाइन परमिट पर प्रशासन द्वारा अग्रिम आदेशों तक रोक लगा दी गई है। हालांकि बीच बीच में मौसम के स्थितियों को देखते हुए इनर लाइन पास जारी करने पर प्रशासन द्वारा समय समय पर विचार किया जाएगा। इस पूरे क्षेत्र में लगातार लैंडस्लाइड्स कई जगहों पर एक्टिव रहती हैं। इसी को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा एवं जितने भी इसमें ट्रैवल टूरिस्ट लोग चलते हैं उनकी सभी की सेफ्टी को पैरामाउंट रखते हुए इनर लाइन परमिट को वर्तमान में स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। भारी बारिश के बावजूद कांग्रेस की परिवर्तन संकल्प सम्मेलन में उमड़ी भारी भीड़। मुनस्यारी में कांग्रेस पार्टी के परिवर्तन संकल्प सम्मेलन में भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और लोगों की मौजूदगी देखने को मिली। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक शाखा मुनस्यारी से प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल,
प्रदेश सह प्रभारी मनोज यादव तथा विधायक हरीश धामी के नेतृत्व में रैली निकाली गई, जो बस स्टेशन मुंशारी पहुंची। इसके बाद सम्मेलन का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने प्रदेश में महिला अत्याचार, बेरोजगारी, पेपर लीक तथा केदारनाथ और राम मंदिर में चोरी की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार भ्रष्टाचार में अखंड में डूबी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता अब कांग्रेस की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। बता दिया, हरीश धामी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि हरीश धामी के रूप में विधानसभा धारचूला ने कांग्रेस को एक हीरा दिया है। सरकार बनने पर हरीश धामी की सोच है कि 10,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार की गारंटी दी जाएगी। प्रदेश सह प्रभारी मनोज यादव ने कांग्रेस पार्टी के योगदान और बलिदानों को याद किया। वहीं विधायक हरीश धामी ने धारचूला विधानसभा क्षेत्र में अपने द्वारा कराए गए विकास कार्यों की जानकारी दी। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और दावा किया उनके पास ऐसे सबूत हैं जिससे कई बातें सामने आ सकती हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की मौजूदगी में कई लोगों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण की। यहाँ पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अपने विचार प्रकट करेंगे, विचार रखेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जिलाध्यक्ष जी अनवर टोलिया जी। मेरे साथ मंच पे उपस्थित बड़े ही ऊर्जावान आएंगे और यहाँ से विदाई रहेंगे। इस बार देवभूमि का परिवर्तन धारचूला शुरुआत करेगा और यह शिव माँ पार्वती की तपस्थली है और इसे मुंशियारी के लिए लोग कहते हैं सार संसारी मुंशियारी। यहाँ देश के पहले महावीर चक्र विजेता भी पैदा हुए हैं और महान सर्वेयर भी यहीं पैदा हुए हैं। प्रदेश का चीफ सेक्रेटरी भी यहीं पैदा हुए हैं और सबसे बड़ा एवरेस्टर भी यहीं से पैदा हुआ है। और यहाँ का हर एक बच्चा और हर बुजुर्ग, हर माता निःशुल्क सीमा का प्रहरी है इस धारचूला विधानसभा का। तो मैं विश्वास के साथ हूँ। और आज ये छोटा सा टेलर सूक्ष्म एक आग्रह में जो स्नेह, जो प्यार धारचूला के आदि कैलाश से लेके धर्मा से लेके गोरी छाल कनार जरा जीवली से लेके तल्ला ज्वार के नामिक से लेके नापर मूर्ति घाटी तक वहाँ के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो यह उसका परिणाम है, उसी का जो है एक सबूत है कि 2027 के चुनाव के लिए मेरे लोग तैयार हैं। ऐसे भ्रष्ट पुष्कर धामी की सरकार को उखाड़ पे जो 150 करोड़ रुपये उन्होंने यहाँ खड़ंचे में दिए, वो 150 करोड़ रुपये अगर यहाँ के सड़कों के लिए, यहाँ के बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए, हॉस्पिटल के लिए और जो पुल नहीं है उन गाँव के पुल के लिए और संचार व्यवस्था के लिए देते तो शायद ये जो धारचूला का अभेद किला है। मनोयोग से ये मान बैठी है कि जिन उम्मीदों के साथ उन्होंने ये वर्तमान सरकार बनाई वो पूरी तरह से वो सपने धराशायी हो, वो उम्मीदें धराशायी हो। इसलिए अब विकल्प सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है और मैं यकीन के साथ इस बात को कह सकता हूँ कि जनता ने ये मत बना लिया। हम जहाँ जिस विधानसभा में पिछले 30 सालों से हमने विधायक नहीं देखा, उस विधानसभा में कल हमने इस रैली के तहत ये महसूस किया कि कम से कम एक दर्जन लोगों ने आकर कहा, दूसरे सरेआम का कान में आके कहा कि परिवर्तन बहुत आवश्यक है, आप लोग मेहनत करिए, हम तैयार बैठे हैं परिवर्तन करने के लिए। इस विधानसभा क्षेत्र में जैसे हमने कदम रखा, आप देखिए कितना हजूम हरीश धामी जी के पक्ष में उमड़ रहा है। एक ही जगह नहीं, ये ऐसी विधानसभा है जिस विधानसभा में मैंने कल शाम से, कल दिन से और अब तक कम से कम 4-5 जगह पर करीब इतने ही लोगों को संबोधित किया। ये दिखाता है कि पूरे प्रदेश में धारचूला मुंशियारी से लेकर और उत्तरकाशी तक और उधम सिंह नगर से लेके और हरिद्वार देहरादून तक पूरे प्रदेश में बदलाव का आलम है। लोग बदलाव चाहते हैं और निश्चित रूप से बदलाव। क्या चौथी बार विधायक हरीश धामी जी यहाँ से? निश्चित रूप में इस क्षेत्र की जनता को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जिस प्रकार से हीरे को जौहरी ही परखता है, उस प्रकार से इस क्षेत्र की जनता ने एक हीरा चुना है। जिस हीरे ने चाहे आपदा हो, चाहे विकास की बातें हों,
और चाहे कुर्बानी देने की बात हो, इस क्षेत्र की जनता के लिए हर समय वो व्यक्ति खरा उतरा। 2012 में चुनाव जीतने के बाद इस व्यक्ति ने 14 में सिर्फ इसलिए सीट छोड़ी कि मुख्यमंत्री के रूप में हरीश रावत जी इस क्षेत्र का जो विकास अपेक्षित था वो विकास कर पाएंगे, और हरीश रावत जी ने वो विकास किया। तो जिस व्यक्ति ने अपनी विधायकी इस रूप में त्यागी हो कि मेरे क्षेत्र का विकास होना चाहिए, ये माना जा सकता है कि वो व्यक्ति इस क्षेत्र के लिए कितना समर्पित है। 2013 की आपदा हो, 2018 में आई हुई आपदा हो, ये व्यक्ति हमेशा लोगों के साथ रहा, आपदा से जूझता रहा, अपने प्राणों का परवाह नहीं की, हथेली पर जान रखकर लोगों के साथ खड़ा रहा। ऐसा व्यक्ति दूसरा कोई नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ की जनता निश्चित रूप में मान बैठी है कि हरीश धामी जी अगली बार और बड़ी भूमिका में इस क्षेत्र की सेवा करेंगे। ऐतिहासिक जौलजीबी मेले की स्थली, जहां का आम रास्ता जर्जर स्थिति में है। यह रास्ता संगम, मेला मंच व 3 स्कूलों को जोड़ता है। साथ ही शमशान घाट के लिए भी यही रास्ता उपलब्ध है। अब बता दें कि प्रशासन जब ऐतिहासिक जौलजीबी मेला चलता है तो इस रास्ते की मरम्मत कराता है, इस रास्ते की पानी के निकास को देखता है, परंतु मेले के बाद इस रास्ते में गंदगी का ढेर लग जाता है। न जिला पंचायत इसको देखती है, न धारचूला का प्रशासन, न ब्लॉक के जनप्रतिनिधि। बता दें कि उक्त मेला स्थल जाने का मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। मार्ग में जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे पहुंच चुके हैं। अब उन गड्ढों से गुजरना जान जोखिम में डालना है। 3 स्कूल इस मार्ग से होकर गुजरते हैं। इन स्कूलों में नन्हे मुन्ने अबोध बच्चे पढ़ते हैं। व्यापार संघ के अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह धर्मसत्तू ने प्रशासन से मांग की है और साथ ही हरीश ओझा ने कहा है कि तत्काल इस मेला मंच को जाने वाले रास्ते के मरम्मत का कार्य किया जाए, अन्यथा एक उग्र जन आंदोलन जौलजीबी में देखने को मिलेगा। बता दें कि जौलजीबी की इस रास्ते की तुलना मेला मंच के रास्ते से की जाए तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि मेला मंच के रास्ते की उस वक्त रहती है, लेकिन प्रशासन की अनदेखी इस क्षेत्र में जौलजीबी के रास्ते को खत्म कर चुकी है। उबड़ खाबड़ रास्ते से ये नन्हे मुन्ने बच्चे जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये रोजाना आवागमन कर रहे हैं। कभी भी किसी की जान का जोखिम बन सकता है यह रास्ता। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 स्कूल हैं। ये तो है हमारा सरस्वती शिशु मंदिर जौलजीबी, और इसके ठीक बगल में है ये मॉडर्न मॉन्टेसरी स्कूल जौलजीबी, और इसके ठीक नीचे आप देखिए ये है राजकीय प्राथमिक विद्यालय जौलजीबी। और हालत ये है रास्ते की, आप देख सकते हैं कि इंसान तो छोड़िए, जानवर भी इस रास्ते से आवाजाही नहीं कर सकते हैं। और ये है मेला मंच, जहां 14 नवंबर को भव्य जौलजीबी का मेला लगता है। और आप स्थिति देख सकते हैं कितनी बदतर स्थिति है इस रास्ते की। ये जो सड़क से नदी की तरफ जो हमारा ये मार्ग जाता है, 2013, 14-15 में यह सिंचाई विभाग के द्वारा निर्मित किया गया था। तो इतने वर्ष बीत चुके हैं और पूरे मार्केट का हम देखते हैं कि पानी, सारा पानी उसी नाले पे जाता है। और उस नाले में इतना पानी था कि उस नाले ने पिछली बरसात 2 साल पहले उस पूरे रास्ते को क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। पिछली दफ़ा हमने फिर जेई साहब से भी वार्ता करी सिंचाई विभाग से, तो प्रार्थना पत्र हमने एसडीएम साहब को भी दिया था, पटवारी जी के नॉलेज में भी डाला, उसका निरीक्षण भी किया गया, संयुक्त निरीक्षण पटवारी जी और हमारे सिंचाई विभाग के जेई साहब के द्वारा। यहाँ पे 2 विद्यालय है, कहीं ना कहीं बहुत ही गंदा पानी पूरे मार्केट का कहें या सभी जगहों का, रोड का पानी जितना भी बरसात का उन 2 विद्यालयों में घुस रहा था। बीच में पंचायत की तरफ से भी पिछले वर्ष हमने कोशिश की कि भाई वो पानी को कैसे न कैसे रोका जाए। पंचायत कहीं ना कहीं इतना धनराशि पंचायत के पास भी नहीं था कि उतनी बड़ी नाली को हम बना सके, उस रास्ते को हम बना सके। मेरा विनम्र निवेदन रहेगा प्रशासन से कि इस गंभीरता को देखते हुए तत्काल बच्चों को इस गर्मी के मौसम में जो वहाँ पे जो नाली में जो जीव कीटाणु जो पल रहे हैं, वहाँ पे कहीं उनको कहीं गंभीर बीमारी ना हो, इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कि उसको तत्काल उसका निदान करना चाहिए। धन्यवाद। में आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आप खुद धरातल पर गए होंगे, आपने देखा कि उसकी क्या स्थिति है। निश्चित रूप से मानव का अंतिम यात्रा जो होती है उसी मार्ग से होती है, और उस मार्ग पे आज ऐसी दशा है कि पूरे मार्केट का
मलबा का हो या पानी का हो, जबकि बरसात अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन उससे पहले ही वहाँ भर चुका है। और पॉलीथीन आप किस प्रकार देख रहे होंगे, पूरा पटा हुआ है। कहीं ना कहीं नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो पूरे भारतवर्ष में चल रहा है, और उस नमामि गंगे प्रोजेक्ट को ये कहीं ना कहीं पलीता लगता हुआ दिखाई दे रहा है जौलजी में। तो इस धरातल में जब आप आए हैं तो अन्य को भी देखना चाहिए कि निश्चित रूप से क्या स्थिति है, और उसके लिए हम यही चाहते हैं कि गोरी और काली का संगम तट है, और साथ ही कहीं ना कहीं शमशान घाट का मार्ग भी वही है, और विद्यालय ननिहाल है, छोटे छोटे 2 विद्यालय वहाँ पर अगल बगल में, और शिशु मंदिर और मॉडर्न मॉन्टेसरी के विद्यालय के बच्चे जाते हैं, तो वो रास्ता साफ़ होना चाहिए। हम यही चाहते हैं कि वो रास्ता किसी भी प्रकार से साफ़ सुथरा रहे और स्वच्छता बरकरार रहे। इसी के साथ मैं यही चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो भी मेरी इस आवाज़ को सुन रहा है, स्वच्छता मिशन को कायम करे और जौलजी में गोरी और काली के संगम तट को साफ़ सुथरा बनाने में सहयोग करे। धन्यवाद। प्रशासन की नाक के नीचे हिलवेज कंपनी के द्वारा कुलागाड़ में अवैध खनन। बता दें कि कुलागाड़ के सामाजिक कार्यकर्ता जो कि एलागाड़ के निवासी हैं पवन धामी ने लगातार शिकायत करने के बाद खान अधिकारी की टीम के द्वारा क्षेत्र का मुआयना किया गया। भारी मात्रा में हिलवेज कंपनी के द्वारा अवैध खनन कर सामग्री का दोहन किया जा रहा है। खुलेआम खनन से स्थिति गंभीर बन सकती है, कभी भी पुल को खतरा हो सकता है। पूर्व में कई बार यह पुल शहीद हो चुका है। लगातार बरसात के समय इस तरह के अवैध खननों पर रोक लगाने के लिए जहां प्रशासन एक समय सीमा तय करता है कि उक्त समय सीमा के भीतर कोई भी कार्य नहीं होंगे, चाहे वो सुरक्षा के दीवालों के कार्य हों, चाहे वो खनन के कार्य हों, सारे कार्यों में जिलाधिकारी के आदेशानुसार रोक लगा दी जाती है। परंतु हिलवेज कंपनी की मनमानी देखिए, खुलेआम धड़ल्ले से हिलवेज कंपनी कुलागाड़ में अवैध खनन कर रही है। पवन धामी की शिकायत पर कुलागाड़ पहुंची टीम ने अवैध खनन की पूरी बारीकी से जांच की है। अब जांच के बाद क्या रिपोर्ट प्रस्तुत होती है ये भगवान ही जाने, क्योंकि जांच करने वाले अधिकारी भी, खनन अधिकारी भी हिलवेज कंपनी के नुमाइंदे के रूप में कार्य कर रहे हैं। इससे पूर्व कई बार शिकायतों का दौर जारी रहा, लेकिन किसी भी खान अधिकारी ने कोई भी कदम उठाया नहीं। बड़े बड़े क्रैशर मानक के अनुरूप नहीं लगे हैं, उन क्रैशरों से अवैध दोहन किया गया। प्रशासन ने अनुमति कहीं की थी और प्रशासन ने काम कहीं होते हुए देखा, परंतु हिलवेज कंपनी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। अब देखना है क्या पवन सिंह धामी की मुहिम रंग लाती है। Please do like, share and subscribe DCL News.